हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में अलंकार पहचानने का एकदम आसान ट्रिक बताएंगे। बहुत बच्चे को इस अलंकार को पहचानने में बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और वो एग्ज़ाम में गलत कर बैठते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों चलिए आपको हम अलंकार पहचानने का एकदम आसान ट्रिक बता देंगे कि आपका एग्ज़ाम में कभी भी गलत नहीं होगी। उसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखने होगा, तो आपको कभी भी कोई भी अलंकार में कभी भी पहचानने में कंफ्यूज नहीं होगी और आप तुरंत पहचान कर आप लिख सकते हो कि ये कौन सा अलंकार है। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। बच्चों, अलंकार जो होते हैं उसका दो भेद होता है। इसमें हम आपको अलंकार का परिभाषा उसके बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसके पहले ही मैंने अलंकार चैप्टर को पढ़ा दिए हैं और अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने इसको नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के बारे में। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। ये अनुप्रास अलंकार बच्चों देखिए क्या होता है, जिसमें वर्ण का बार बार आना हो, यानी वर्ण। बच्चों वर्ण क्या होता है? अक्षर। वर्ण मतलब होता है अक्षर। तो जब कोई अक्षर का बार बार रिपीट होगा, कोई भी पंक्ति में जब आप देखेंगे कि कोई एक ही वर्ण बार बार आया है, बार बार उसका रिपीट हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि ये अनुप्रास अलंकार है। जैसे देखिए उदाहरण के साथ आपको हम समझा रहे हैं। पहला उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। यहाँ पर देखिए तरनी में त, तनुजा का त, तट का त, तमाल का त और तरुबर का त। यहाँ पर त वर्ण का बार बार रिपीट हुआ है। तब जब एक ही वर्ण बार बार कोई पंक्ति में आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट देखिए उदाहरण, मुदित महीपति मंदिर आए। यहाँ पर देखिए माँ का बार बार रिपीट हुआ है, माँ वर्ण का बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। तो दिमाग में आपको क्या रखना है? अनुप्रास अलंकार पहचानने का एकदम आसान ट्रिक हम क्या बताएं कि वर्णों का बार बार जब आवृत्ति होगा, यानी बार बार रिपीट होगा, कोई भी पंक्ति में वर्ण का जब बार बार रिपीट होगा तो वहाँ हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। क्लियर? नेक्स्ट देखिए यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या याद रखना है? जिसमें एक ही शब्द को दो या दो से अधिक बार आए, यानी शब्दों का रिपीट होना। एक ही शब्द दो बार या दो से अधिक बार आएगा और हर बार उसका अर्थ अलग होगा। जैसे देखिए उदाहरण में आप और क्लियर हो जाएंगे। यहाँ उदाहरण में देखिए, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो यहाँ देखिए उर्वशी और यहाँ भी उर्वशी। यहाँ पर एक ही शब्द दो बार आया है और दो बार ही दोनों का ही अर्थ जो है वो अलग अलग होगा। पहला वाला जो उर्वशी है उसका मतलब है हृदय में वास करने वाली, और दूसरा जो उर्वशी है उसका मतलब हो जाएगा उर्वशी यानी अप्सरा, जो सुंदरी का नाम है। और दूसरा उदाहरण देखिए, ये दूसरा उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर देखिए घटा और घटा,
ये दो शब्द आया है। यहाँ पर एक ही शब्द दो बार आया है, घटा घटा, और दोनों जगह में दोनों का अर्थ जो है वो अलग अलग होगा। पहली वाला जो घटा है उसका मतलब होगा बादल, और दूसरी जो घटा है उसका मतलब कम होना। यानी आपको यहाँ पर एकदम आसान ट्रिक क्या याद रखना है बच्चों, यमक अलंकार में कि शब्दों का एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा। उसको देख के ही आप समझ लीजिएगा कि ये यमक अलंकार है। नेक्स्ट देखिए 3rd नंबर में श्लेष अलंकार। ये क्या होता है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो। एक ही शब्द का अनेक अर्थ निकलेगा, वो हो जाएगा श्लेष अलंकार। उदाहरण देखिए और क्लियर हो जाएंगे आप। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर ये जो पानी है, पानी का अनेक अर्थ हो रहा है, यानी मोती। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ हो जाएगा चमक। और मानुष, मानुष के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या हो जाएगा, इज्जत, सम्मान। और चून, चून मतलब आटा, ये चून के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या हो जाएगा, जल। यानी इस पानी का देखिए कितना अर्थ निकल गया। नेक्स्ट देखिए 2nd नंबर में उदाहरण देखिए। मंगन को देखी पट देत बार बार। यहाँ देखिए पट, ये पट शब्द एक बार यहाँ पर प्रयोग हुआ है, लेकिन इसका अर्थ जो है वो दो है। एक पट का अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा का किवाड़। तो आपको इतना याद रखना है कि जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। एक अर्थ के साथ, मतलब एक ही शब्द के साथ अनेक अर्थ निकलना, यानी श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। एक शब्द के साथ बहुत सारे अर्थ चिपक के रहना, वही होता है श्लेष अलंकार। नेक्स्ट बच्चों, अभी हम अर्थालंकार के जो भेद होते हैं उसके बारे में आपको हम एकदम इतना इजी तरीका से समझा देंगे कि आपका एग्ज़ाम में कभी भी गलत नहीं होगा। एकदम आसान ट्रिक हम आपको बता देंगे। तो अर्थालंकार का पहला जो है वो है उपमा अलंकार। तो देखिए उपमा अलंकार में क्या होता है, जब पंक्ति में योजक चिन्ह, इसको योजक चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह आए और उसके पीछे, ये योजक चिन्ह के पीछे सा, से, सी जैसे आदि लगा हो तो वो हो जाएगा उपमा अलंकार। ऐसे योजक चिन्ह रहेगा और सा, से, सी ये सब रहेगा, ये सब शब्द रहेगा, तब आप समझ जाइएगा कि ये उपमा अलंकार है। चलिए हम उदाहरण के साथ आपको सिखाते हैं। यहाँ देखिए, कर कमल शा कोमल है। यहाँ देखिए योजक है, योजक चिन्ह है और उसके पीछे क्या है, शा। तो ये सा, से, सी, जैसे, जैसा, और भी योजक शब्द होता है, जैसा, ऐसा, तरह, तुल्य, जैसे ही, तैसे ही आदि शब्द जब आएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये उपमा अलंकार है। अधिकतर जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पर दे दिए। ऐसे तो और भी उपमा अलंकार का जो योजक चिन्ह है हो सकता है, तो लेकिन उसमें आपको ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम दे दिए हैं। सा, से, सी जैसे आदि लगाकर जो वाक्य आएगा वो आप समझ लीजिएगा कि उपमा अलंकार है। चलिए और एक उदाहरण देखते हैं। मुख चंद्रमा सा मुख है। तो देखिए यहाँ पर भी सा के इसमें
देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, योजक चिन्ह के पीछे सा है। तो ऐसे देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये उपमा अलंकार है। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर में रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आएगा, ये योजक चिन्ह आएगा लेकिन उसके पीछे सा से सी जैसे ये सब नहीं आएगा, सा से सी जैसे नहीं आएगा। योजक चिन्ह दो शब्द के बीच में तो आएगा लेकिन दिमाग में सेट कर लीजिए उसमें सा से सी नहीं आएगा। उपमा अलंकार में योजक चिन्ह है और सा से सी लगेगा, लेकिन रूपक में क्या होगा? योजक चिन्ह लगेगा लेकिन सा से सी जैसे ये सब नहीं लगेगा। चलिए उदाहरण देखिए और आप क्लियर हो जाएंगे। चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल। तो देखिए यहाँ पर बीच में चरण और रूपी के बीच में क्या आया है? योजक चिन्ह, लेकिन इसके पीछे कोई भी सा सी से कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट उदाहरण देखिए, आए महंत बसंत। देखिए महंत बसंत, इसके बीच में योजक चिन्ह है लेकिन सा से सी कुछ भी नहीं है। तो इसमें एकदम आसान ट्रिक क्या याद रखना है कि इसमें दोनों शब्दों के बीच में क्या आएगा? योजक चिन्ह आएगा लेकिन उसके पीछे सा से सी नहीं रहेगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये रूपक अलंकार है। नेक्स्ट देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। ये भी बहुत ही इजी है। जब कोई भी पंक्ति में मानो, मनु, जनु, जानो, मनहु, जनहु आदि आए तब वहाँ हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। बहुत आसान ट्रिक है। जैसे उदाहरण में देखिए, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। यहाँ पर मानो, मनु, जनु, जानो, मनहु, जनहु और यहाँ पर जौं, ये भी आता है, जौं आएगा तो ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उदाहरण में देखिए, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। यहाँ ज्यों आया है यानी यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। यहाँ पर क्या आया है? मानो। तो ये मानो देख के भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आपको ये सब अगर आप चाहेंगे तो आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, तो आपको और आसानी होगी समझने में। आप नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर में मानवीकरण अलंकार। ये क्या होता है? जब ईश्वर का बनाया हुआ चीज़ यानी प्राकृतिक चीज़ों का जो है वो मनुष्य के साथ यानी मानवीय भावनाओं के साथ उसका वर्णन किया जाएगा। कोई प्राकृतिक जो चीज़ है उसका जो एक्टिविटी होगा वो मनुष्य जैसे होगा, तब वहाँ हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। जैसे उदाहरण देखिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखिए, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो यहाँ मेघ क्या है? प्राकृतिक चीज़ है, भगवान का बनाया हुआ चीज़ है। उसको देखिए कैसे मनुष्य के साथ तुलना किया जा रहा है, यानी मनुष्य के एक्टिविटी के साथ तुलना कर रहा कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो ये तो संभव नहीं है, मेघ क्या बड़े बंठन के आते हैं। लेकिन यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार लगा है, मानवीयकरण, क्योंकि यहाँ पर मेघ को मनुष्य का एक्टिविटी के साथ देखिए माना गया है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती है। यानी जो कली है, ये कली, फूल का कली, ये भी प्राकृतिक चीज़ है, भगवान का बनाया हुआ चीज़ है। वो कली जो है वो दरवाजे खोल करके झुरमुट में मुस्कुरा रही है। तो ये भी क्या हुआ? मानवीकरण हुआ, क्योंकि ईश्वर का जो बनाया हुआ चीज़ है वो मनुष्य के एक्टिविटी के साथ बताया जा रहा है।
इसलिए यहाँ पर मानवीकरण होगा। एकदम आसान ट्रिक है। जब भी कोई प्राकृतिक चीज़ों को आप देखिएगा कि मनुष्य के जैसे एक्टिविटी बताया जा रहा, तो वहाँ हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर में अतिशयोक्ति अलंकार। अति मतलब ज़्यादा, सुनने से ही लग रहा अति मतलब ज़्यादा। जहाँ पर किसी भी व्यक्ति या वस्तु का बात को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है, बढ़ा चढ़ा कर बात को बोला जाएगा, तो वहाँ हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे उदाहरण देखिए और क्लियर हो जाएंगे, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगी। हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी यहाँ बताया जा रहा कि हनुमान की पूँछ में आग नहीं लग पाई, यानी आग नहीं लगी, और तब तक पूरा लंका जो नगर है वो जल गई, और जितने निशाचर थे, निशाचर मतलब रात में घूमने वाले जितने भी है राक्षस पिशाच, ये सब भाग गए। कितना बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा कि हनुमान की पूँछ में आग लगी भी नहीं और लंका का नगर जल गया और सारे निशाचर भाग गए। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। यहाँ पर कितना बढ़ा चढ़ा कर बात को बोला गया कि साकेत जो नगरी है वो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। तो जहाँ पर भी कोई भी पंक्ति में बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाएगा, वहाँ हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। और लास्ट है 6th नंबर में अनोक्ति अलंकार। ये क्या होता है देखिए, इसका आसान ट्रिक। इस अलंकार में कोई बात सीधे साधे रूप से ना कहकर किसी के माध्यम से कही जाती है, डायरेक्ट नहीं कहकर किसी के माध्यम से जब कहा जाएगा तब वहाँ हो जाएगा अनोक्ति अलंकार। चलिए उदाहरण देखते हैं और क्लियर हो जाएंगे आप। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहिम काल, अली कली हो ही सो बंधो, आगे कौन हवाल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ कली और भंवरे के माध्यम से नव विवाहित राजा जयसिंह को भोग विलास त्याग कर कर्तव्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा दी गई है। किसके माध्यम से? कली और भंवरे के माध्यम से। यानी यहाँ पर कि किसी बात को सीधे साधे नहीं, डायरेक्ट नहीं बोल करके किसी के माध्यम से बताया जा रहा है। तो इस प्रकार का जो वाक्य आएगा वो हो जाएगा अनोक्ति अलंकार। तो बच्चों, अगर इस वीडियो में आपको सारा अलंकार समझ में आ गया, मेरा पढ़ाई अच्छा लगा, तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।